बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। अक्सर आपने अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें सात समंदर पार ही देखी होगी और कहानी भी सुनी होगी, लेकिन 13 सितंबर को जो मंजर बेगूसराय में देखने को मिला, जिसे देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि बेगूसराय अमेरिका बन गया है, जहां बाइक सवार दो सनकी बंदूकबाजों ने 30 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करते हुए 40 मिनट तक मौत और खौफ की अंधी गोली दागी। हैरानी की बात तो यह है कि इन 30 किलोमीटर की दूरी में 4 थानों की सीमा है, लेकिन अफसोस कि पुलिस दोनों पिस्टलबाजों को रोक नहीं पाई और दोनों ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए भाग निकले। क्या है खौफ के 40 मिनट की पूरी कहानी? तफसील से देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बेगूसराय में बंदूकबाज बेलगाम, 30 किलोमीटर तक सड़क पर कोहराम, एक की गई जान, 9 लहूलुहान। तारीख 13 सितंबर 2022, समय 5:30, जिला बेगूसराय। अभी हम खड़े हैं बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोधना में, जहां अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और कहा जा सकता है कि अपराधियों के द्वारा गोधना से जो है वारदात को अंजाम देने का क्रम शुरू किया गया और बेगूसराय ज़िले के अंतिम छोर जो सिमरिया राजेंद्र पुल है, वहां पर जाके अपराधियों ने जो है 3 व्यक्ति को गोली मारी थी। उसके बाद फिर जो अनुमान लगाया जा रहा है, अपराधी जो है राजेंद्र पुल क्रॉस करके और पटना जिला में फरार हो गए। दिन अपने सामान्य गति से गुजर रहा था, सड़कों पर चहलकदमी थी, लोग अपने अपने कामों को निपटाने में लगे हुए थे। इधर वक्त भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच घड़ी की सुई जैसे ही शाम 5 बजे पर पहुंची, बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना इलाके के गोधना में बाइक सवार 2 पिस्टलबाजों ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारी और कमर से पिस्टल निकालकर अंधाधुंध गोलियां दागनी शुरू कर दी। पलक झपकते ही शहर में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया। आसमान में धुआं धुआं हो गया। शहर की आबो हवा में कारतूस की गंध आने लगी। राहगीर अपनी जान बचाने की जुगत में लगे थे और पिस्टलबाज गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इस गोलीबारी में 3 लोग जख्मी हो गए। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, शहर में कोहराम मच गया और बदमाश आगे बढ़ गए। बेगूसराय में मंगलवार को साइको अपराधियों के द्वारा 10 लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें सर्वप्रथम अपराधियों ने बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोधना से जो है अपराध की वारदात को अंजाम देना शुरू किया था और तत्पश्चात तेघड़ा के आधारपुर एवं उसके बाद फुलवरिया के पिपरा तथा बाद में चकिया में 3 लोगों को गोली मारी थी। कुल मिलाकर 10 लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें एक की मौत हो गई। काम करता है यहीं पे पिडौली में, दुलाईपुर में जो है, उसी में ड्यूटी करके बछवाड़ा से निकल रहा है। उसी दौरान बोला कि यहाँ गोधना जब स्कूल पे पहुँचा तो वहीं पीछे से 2 बाइक से आया, आगे से पीछे से, तो उसको शायद शक हुआ तो वो निकल के गोधना इधर जाने लगा। उसी में उसको पीछे से ही पेट में गोली। जब तक बछवाड़ा थाने की पुलिस कुछ समझ पाती, तब तक दोनों बाइक सवार बदमाश बेखौफ अंदाज में हवा में मौत और खोखे की अंधी गोली अंधाधुंध दागते हुए पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए बछवाड़ा थाने की सीमा को लांघ चुके थे। जिसके बाद आसपास के लोगों ने बछवाड़ा में जख्मी लोगों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। इतने में दोनों बंदूकबाज देघड़ा थाने के आधारपुर पहुंच गया। वहां भी दोनों ने हाईवे पर जमकर तांडव मचाया, गोलीबारी की, जिसमें कई लोग जख्मी हुए। इस वक्त हम तेघड़ा थाना क्षेत्र में अयोध्या चौक पर हैं और यहाँ पर जिस शख्स को गोली मारी गई थी उनका चप्पल अब भी मौजूद है और बताया जा रहा है कि शख्स का नाम दीपक है और उनके दोनों चप्पल यहाँ पड़े हुए हैं और फिलहाल वो इलाजरत हैं। उसके बाद दोनों बदमाश यमराज बनकर
तेज रफ्तार बाइक से फुलवड़िया के पीपरा पहुंच गए। वहां भी दोनों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें कई लोग बदमाशों की अंधी गोलियों के शिकार हुए, जिसमें चंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जो फुलवड़िया के पीपरा गांव का रहने वाला था। बेगूसराय के बगराडी पीपरा चौक पर हैं और यहीं पर मंगलवार की शाम अपराधियों ने उत्पात मचाया। इसी NH-28 से होते हुए वो जा रहे थे और इन बाइक सवार अपराधियों ने यहाँ पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस शख्स को गोली मारी गई उसका नाम चंदन बताया जाता है। चंदन को अपराधियों ने टारगेट किया, उस पर गोलियां दागी, लेकिन चंदन को बचाया नहीं जा सका। पुलिस उस वक्त नहीं थी, लेकिन आज पुलिस जरूर है। जब तक पुलिस और वहां की जनता कुछ समझ पाती, तब तक दोनों फुलवड़िया इलाके की सीमा को लांघते हुए चकिया पहुंच गए। वहां भी बदमाशों ने 3 लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाया। इस दौरान बदमाशों की खौफनाक करतूत सड़क किनारे लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि NH-28 पर काले रंग का हेलमेट और सफेद शर्ट पहनकर एक बदमाश बाइक चला रहा है। पीछे बैठा युवक ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। दोनों बदमाश 40 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तक फायरिंग करते रहे। इस दौरान बदमाशों ने एक के बाद एक 10 लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाया और दोनों बेखौफ बदमाशों ने 4 थानों की सीमा को लांघते हुए खाकी के खौफ को खामोश करते हुए एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 9 लोग जख्मी हुए, जिसमें 3 की इलाज के बाद अस्पताल से डॉक्टरों ने छुट्टी कर दी है, जबकि 6 जख्मी लोगों का अभी भी अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। किसी के हाथों में गोली लगी है तो किसी के पैरों में, जिसके बाद से सड़कों पर आक्रोश की आग धधकने लगी। लोग सड़कों पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस ने आनन फानन में जिला की सीमा को सील कर हाई अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों पिस्टलबाज जिले की सीमा को लांघ चुके थे। जिले के SP ने खुद मोर्चा संभाल लिया, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा। सूचना मिली थी 5:30 बजे के आसपास कि टेंगड़ा थाना में, भगवानपुर थाना में, फुलवड़िया थाना में और चकिया थाना में 4 विभिन्न थानों में कुछ जिस्थान पे इनडिस्क्रिमिनेट वे में 2 अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए गोली चलाई है और इसमें कुछ लोग को गोली लगी है। तो उसके बाद हमारी जितनी पुलिस की टीमें थी पूरे जिले में उन्होंने नाकेबंदी कर दी है और ये नाकेबंदी अभी तक लगी है और इसको हम लोग लगातार कंटिन्यू रखेंगे। जिन लोगों को गोली लगी है उन सबका पता किया गया है, तो इसमें टोटल 9 लोग हैं जिनको गोली लगी है। सभी का इलाज कराया जा रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम चंदन था, जो कि फुलवड़िया थाना बरौनी थाना का रहने वाला था, उसकी डेथ हुई है और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम इंक्वेस्ट कराया जा रहा है। दिल दहला देने वाली इस खौफनाक वारदात के बाद से बेगूसराय जिला सहमा हुआ है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरती थी, वो सड़कें सुनसान पड़ी है। इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। घायल गौतम कुमार ने बताया कि मंगलवार की शाम जैसे ही वह गैस की गाड़ी लगाकर नेशनल हाईवे 28 के किनारे खड़ा हुआ, उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। जब तक वह संभल पाता, तब तक बदमाशों के पिस्टल से निकली गोली उसके हाथों में जा लगी। इसके बाद अपराधी फायरिंग करते हुए आगे बढ़ गए। बता दें कि गौतम कुमार गैस वेंडर है। वह इस वक्त सदर अस्पताल में भर्ती है। वहीं घायल जीतू पासवान ने बताया कि वह अपने ठेले पर बर्फ बेच रहा था, तभी पीछे से अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। वह जैसे ही अपने ठेले के नीचे छिपने के लिए बैठा, वैसे ही अपराधियों की बंदूक से निकली गोली उसके पैर में जा लगी और वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। इतने में दोनों अपराधी आगे बढ़ गए और दूसरे युवक को अपनी गोली का शिकार बना लिया। लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सभी घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। था अपराधी 2 आदमी था मोटरसाइकिल से। कौन मोटरसाइकिल था? मोटरसाइकिल नहीं देखे था, हाथ पकड़ कर। डर से लोग निकल नहीं रहा है, डर पर है। पर एकदम देखिए रोड सन्नाटा कितना है, भय का माहौल है, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं रोड पे सन्नाटा छाया हुआ है। जो लोग बदमाशों की गोली का शिकार हुए हैं, उसमें चंदन कुमार मौत, उम्र 31 साल, गांव पिपरा देवस,
थाना बरौनी। रोहित कुमार जख्मी, गांव ऊंचा टोला, थाना फुलवड़िया। गौरव कुमार जख्मी, उम्र 23 साल, गांव तियाय, थाना तियाय। दीपक चौधरी जख्मी, उम्र 22 साल, गांव रघुनंदनपुर, थाना तितियाय। विशाल कुमार जख्मी, उम्र 27 साल, बाढ़, जिला पटना। अमरजीत दास जख्मी, उम्र 40 साल, गांव बरौनी फ्लैग, थाना बरौनी। प्रशांत कुमार रजक जख्मी, उम्र 35 साल, इलाका मरांची, जिला पटना। भरत यादव जख्मी, उम्र 45 साल, गांव कसहा, थाना चकियाय। रंजीत कुमार जख्मी, उम्र 25 साल, गांव गोसई, थाना घोसवरी, पटना। अमरजीत कुमार उर्फ जीतू, उम्र 20 साल, गांव मल्लीहपुर, वीरपुर टोला, थाना चकियार। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। डीजीपी तक तलब है। इस दौरान विभाग ने कार्रवाई करते हुए संबंधित थानों के 7 पुलिस जवानों को निलंबित कर दिया है। उसके बाद भी दोनों पिस्टल बाजों का कोई सुराग नहीं मिला है। इस दौरान पुलिस ने समस्तीपुर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसके पास पिस्टल मिली है और दोनों से पूछताछ चल रही है ताकि कोई क्लू मिल जाए। घटना हुई थी बेगूसराय में, उसके उद्भेदन के लिए हमने 4 विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें लगातार कल हमारे जो पड़ोसी जिला हैं और हमारे जिलों के अंदर जहाँ भी संभावित ठिकाने थे अपराधियों के आने के और जाने के, सभी जगह सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया है और सभी जगहों पे लगातार छापेमारी की गई है। कल रात से ही पूरे जिले में हमने नाकेबंदी कर रखी है। बॉर्डर भी सभी सील हैं और सभी थानों की जो सीमा है एक दूसरे थाना से, उसको भी हमने सील करके रखा हुआ है और वहाँ पे लगातार हम लोग इंटेंस वेहिकल चेकिंग कर रहे हैं। देखिए, जो फोटोग्राफ्स मिले हैं उसमें ये जनरली यंग एज के ही लड़के दिख रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल हैं जिस पर टोटल 4 लोग बैठे हुए हैं और उनकी जो डिटेल्स हैं, जो उनके कपड़ों का है, वो भी हम लोग ने नोट किया है और उस जानकारी को भी हम लोग ने हमारे जो आसपास के जिले हैं या जितने भी थाने हैं सब जगह हम लोग ने शेयर किया है। हम लोग ने करीब 5 लोगों को डिटेन किया है रात से और उन लोग से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और ये पूछताछ अभी हमारी जारी रहेगी। लेकिन अफसोस कि सिरफिरे बंदूकबाजों के सामने पुलिस की इंटेलिजेंस फेल साबित हो रही है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि बाइक सवार दोनों पिस्टलबाज कौन है? अंधाधुंध फायरिंग के पीछे का मोटिव क्या था? 40 मिनट की लंबी फायरिंग के बाद भी पुलिस क्यों चूक गई? 4 थानों की सीमा को कैसे लांघ गए पिस्टलबाज? पुलिस कछुआ की चाल क्यों चल रही है? अचानक कहां गायब हो गए दोनों बंदूकबाज? पुलिस के पास कोई इनपुट क्यों नहीं था? आखिर कब गिरफ्तार होंगे सनकी पिस्टलबाज, या यूं ही बेखौफ घूमते रहेंगे दोनों बदमाश? ये तमाम सवालात हैं जिसके जवाब बेगूसराय की जनता और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे जख्मी लोग बेगूसराय की पुलिस से मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पुलिस इतनी लापरवाह क्यों है? कछुआ के चाल क्यों चल रही है? दोनों बदमाश कब गिरफ्तार होंगे? या पुलिस यूं ही अंधेरे में तीर मारती रहेगी जैसे वो अंधेरे में दनादन गोली दागते निकल गए? कहां गए वो अब तक पता नहीं है, लेकिन पुलिस कह रही है कि वो पटना की तरफ निकले हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक दोनों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहनाती है और अपनी दामन बचाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संजय कुमार और संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गिरफ्तारी कब। गोपालगंज में शराब की तस्करी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज नए नए तरीके से शराब की तस्करी हो रही है। ताजा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट का है, जहां लग्जरी कार में छिपाकर लाई जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई में 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
गिरफ्तार तस्करों की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के निवासी मोहम्मद अरमान, मोहम्मद आजाद और मोहम्मद नवाब के रूप में की गई है। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम ने उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि तहखाने में छिपाकर 197 बोतल विदेशी शराब को यूपी से मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था, जिसे चेकिंग के दौरान बरामद किया गया। विभाग का कहना है कि तस्करों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शराब तस्कर शराब की तस्करी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिसे पुलिस नाकाम कर रही है। सनातन धर्म में अनेक रीति रिवाज हैं जो उस धर्म की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। हर वर्ग और जाति के लोग अपने अलग अलग नियम को मानते हैं और अपने आराध्य की पूजा करते हैं। पितृपक्ष का महीना चल रहा है और देश भर से लोग तर्पण के लिए गया पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपनी श्रद्धा और मान्यता के अनुसार शराब चढ़ाकर तर्पण कर रहे हैं। वहीं गया में भी कुछ पिंडदानी अन्य सामग्रियों के साथ शराब चढ़ाकर पितरों की मोक्ष की कामना कर रहे हैं। इसी क्रम में यूपी के कुछ पिंडदानी शराब लेकर आए और प्रेतशिला में अन्य सामग्रियों के साथ शराब चढ़ाकर भी पितरों के मोक्ष की कामना की। प्रेतशिला पर्वत पर गाजीपुर से आए तीर्थयात्रियों के द्वारा पिंडदान किया जा रहा है। पिंडदान के लिए लौंग, इलायची, कसैली, हल्दी और विदेशी शराब का प्रयोग किया जा रहा है। इन लोगों का मानना है कि वे लोग कई पीढ़ियों से यही परंपरा निभाते आ रहे हैं और इसी तरह से अपने पितरों का तर्पण करते हैं ताकि उन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता रहे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास रिहायशी इलाके में मुर्गी चोर अजगर को लोगों ने रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंप दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल लौकरिया थाना क्षेत्र के तिनफेड़िया पंचायत के दुधौरा कॉलोनी में कुछ दिनों से लोगों के घरों से मुर्गियां गायब हो रही थी, जिसे लेकर ग्रामीण काफी परेशान थे। इसी बीच एक ग्रामीण ने अपने घर की बाड़ी में भारी भरकम अजगर को देख लिया, जिसके बाद उसने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे। फिर क्या था, देखते ही देखते लोगों ने अजगर को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और इसकी सूचना वन विभाग को दी। फिलहाल अजगर के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर अजगर को साथ ले गई और उसे जंगल में छोड़ दिया। वहीं बगहा वन प्रक्षेत्र के वन क्षेत्र पदाधिकारी का कहना है कि जंगल से नजदीक होने के कारण रिहायशी इलाके में जंगली जानवर पहुंच जाते हैं, पर नुकसान पहुंचाने से पहले उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खौफ के 40 मिनट की कहानी तो आपने देख ली और समझ भी ली, लेकिन अब तक दोनों सनकी पिस्टलबाजों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो पुलिस के दावों को खोखला साबित कर रही है, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं और कह रहे हैं कि अब आम से लेकर खास तक सुरक्षा भगवान भरोसे है। लेकिन सवाल वही है, गिरफ्तारी कब? महज 40 मिनट में 4 जगह धुआंधार फायरिंग, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। बेखौफ बदमाश नेशनल हाईवे 28 पर दहशत का नंगा नाच करते रहे, खुलेआम गोलियां चलाते रहे। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक 10 लोग जमीन पर तड़प रहे थे। इस वक्त हम NH-28 पर हैं, बेगूसराय जिले में। इसी NH-28 पर मंगलवार की शाम अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। 2 बाइक सवार अपराधी जो समस्तीपुर से आ रहे थे, इसी NH-28 पर लगातार फायरिंग करते रहे। 10 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 9 लोग अब भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस NH-28 पर बेगूसराय पुलिस प्रशासन द्वारा हर वक्त पुलिस गश्ती का दावा किया जाता है, लेकिन पुलिस गश्ती नाम की चीज़ मंगलवार की शाम को देखने में नहीं मिली, जिसका फायदा उठाया अपराधियों ने और 35 से 40 किलोमीटर दूर तक, जिसमें 7 थाना क्षेत्र आते हैं, उन्होंने लगातार फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। लोगों को टारगेट करते रहे और एक एक कर 10 लोगों को गोली मार दी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल पुलिस प्रशासन पर है, सवाल लोगों की सुरक्षा को लेकर है
और इसको लेकर आज भले ही एसपी ने 7 लोगों को निलंबित कर दिया हो, आज जगह जगह बेगूसराय में पुलिस दिख रही हो, लेकिन अगर पुलिस इस NH-28 पर मंगलवार को दिखती तो शायद बिहार के इतिहास में घटने वाली ऐसी बड़ी घटना नहीं होती जिसमें एक साथ 10 लोगों को गोली मार दी गई। देखना होगा अपराधी जो अब तक पकड़ से दूर है कब तक पकड़े जाते हैं और किस तरीके से जो अपनी खोई प्रतिष्ठा और खोया विश्वास है बेगूसराय पुलिस द्वारा उसको वह कब तक हासिल करती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18। एनिमेशन के जरिए समझिए अपराधियों ने कैसे बेगूसराय को दहलाया। 30 किलोमीटर तक गोलियां चलाते रहे। बछवाड़ा, तेघड़ा, फुलवड़िया और चकिया इन 4 थाना क्षेत्रों में दहशत फैलाते रहे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। और तो और घटना के बाद बाइक सवार बदमाश आराम से चलते बने। बेगूसराय की घटना के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। घटना के बाद बेगूसराय पुलिस सक्रिय दिख रही है। हर चौक चौराहे पर पुलिस गश्ती तेज कर दी गई है। सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों की पुलिस ने बारीकी से जांच करना शुरू कर दिया है। अभी आप हैं? हम लोग अभी चेक इन दरमियान में चला रहे हैं जी। कुछ मिल जाए उपलब्धि तो अच्छी बात है। लगे हुए हैं हम। सब जगह चल रहा है? जी जी, सब जगह। तेघरा भी चल रहा है, बछवाड़ा भी चल रहा है, सब जगह रोड पर है। टोल टैक्स ये तो हम लोग नहीं कह सकते। आप कंफर्म है कि वो साइको किलर था? कंफर्म नहीं पता, मीडिया में आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को मालूम हुई है। न्यूज़ देखे, न्यूज़ में यही चल रहा है साइको किलर है। ये जो पुलिस की गश्ती की व्यवस्था की गई है इससे आपको भरोसा लग रहा है कि मन को सांत्वना मिल रहा है? सांत्वना तो मिल रहा है सर, भरोसा लग रहा है। इसी तरह कल कहाँ थी पुलिस? 30 किलोमीटर के रेडियस में फायरिंग करते हुए चले गए वो। इस तरह की जो व्यवस्था है, जो पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, डेली होने चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए। हाँ हाँ, हम ये प्रशासन से अपील करते हैं जो हर वक्त NH पर पेट्रोलिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 30 किलोमीटर रेंज में गोलीबारी हुआ। इस रेंज में 5 थाने पड़ते हैं, तो यहाँ 5 से 7 थाने। हाँ हाँ, पेट्रोलिंग होनी चाहिए। वो अपराधी पकड़े नहीं। ये तो प्रशासन का काम है सर, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बेगूसराय वासियों में खौफ और दहशत का माहौल है, क्योंकि अब तक पुलिस के हाथ खाली है और पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है, जिसकी वजह से लोगों की आंखों में खौफ दिख रहा है। लोग सहमे हुए हैं। लोगों को अब ये डर सताने लगा है कि कब कौन कहां अपराधियों की गोली का शिकार हो जाएगा। ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि 4 थानों की पुलिस तमाशबीन बनी रही और बेखौफ पिस्टलबाज गोलियां दागते हुए जिले की सीमा को लांघ गए, जिसके बाद से हाई अलर्ट जारी है। जिले की सीमा सील कर दी गई है, जिसका अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में जिला में आम लोगों की सुरक्षा अब भगवान भरोसे है, जो पुलिस महकमे के लिए चिंता की बात है। जिसके बाद से पुलिस विभाग ने 7 पुलिस जवानों को निलंबित कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या निलंबन से अपराधी पकड़े जाएंगे? नहीं, ये सिर्फ खाना पूर्ति है। आगे भगवान मालिक है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संजय कुमार के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।